शिव का प्राचीन मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं खाटू धाम में, प्राचीन शिवालय खाटू श्याम जी। हम सभी प्रेमी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो हम सभी भगवान शिव के भक्तों को शिवरात्रि की पावन पुनीत बधाई। श्रावण मास भोलेनाथ को समर्पित महीना है। आइए इस मास में आपको मैं एक ऐसे प्राचीन शिवालय का दर्शन कराता हूँ जो कि आप उस स्थान के आसपास गए तो अवश्य हैं, पर दर्शन बहुत ही कम लोगों ने करा होगा। मैं कोई विशेष स्थान की बात नहीं कर रहा, महाविशेष स्थान की बात कर रहा हूँ। वो है हमारे बाबा की प्राचीन खाटू श्याम जी की नगरी खाटू धाम, जिसका कि जगत गुरु श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने भी वर्णन करा है। खड्डवांग मोक्षश्च हेतु, खड्डवांग राजा की नगरी खाटू धाम, जहां पर कि बहुत ही प्राचीन कई सौ वर्ष पुराना भगवान शिव का बहुत सुंदर शिवालय है। और ये भगवान शिव का शिवालय जो है वो प्राचीन समय से यहाँ विद्यमान है और स्वयंभू है। सावन मास और भगवान शिव की चर्चा नहीं की जाए तो कैसे हो। तो आइए चलते हैं बाबा शिव भोलेनाथ के दरबार में। हम पहुंच चुके हैं उस दरबार में। ये दरबार की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव का ये शिवालय कई सौ वर्ष पुराना है, इसलिए इसकी महिमा भी अपरंपार है। यहाँ पर दुष्ट आतंकी औरंगजेब ने जब मंदिरों पर हमला करना शुरू करा था तो इस शिवालय पर भी उसने अपनी दल बल के साथ वार करा। अपने अपनी किदवंतियों के अनुसार कोई कहता है कि तलवार से वार करा, कोई कहता है भाले से वार करा। जब वार करा तो भगवान शिव के इस स्वरूप से भगवान शिव जहाँ साक्षात विराजमान है, खून की धारा बह गई और वो धारा कहते रूपावती नदी में भी मिल गई थी, जिसके कारण से उसका रंग भी लाल हो गया था। इसका वर्णन भी आता है अखंड ज्योत पाठ में। राजा नित नहान करता था, संग रानी निश्चय रखता था, नगरी बीच शिवालय प्यारा और राजा के जीवन का सहारा। कि खड्डवांग राजा की एक नगरी, जहां पर एक नगरी के बीचों बीच एक शिवालय है। उस शिवालय का रोज नित्य रूपावती की जलधारा में नहाकर और भगवान शिव को जल चढ़ाता था। जब भगवान शिव को जल चढ़ाता था और खुद खेती करता था। एक बार उसने भी जब शिवालय में जल चढ़ाया तो भगवान शिव की कृपा उसको भी प्राप्त हुई। तो ऐसा सुंदर खड्डवांग राजा की नगरी खाटू धाम, जिसको हम सभी जानते हैं बाबा श्याम के नाम से, लेकिन मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। खड्डवांग राजा की नगरी खाटू धाम के अंदर में ही बाबा श्याम के मंदिर से निकट ही प्राचीन नाम कबूतर चौक, अब उसको श्याम चौक कहा जाता है, प्राचीन नाम कबूतर चौक। कबूतर चौक के निकट ही एक बहुत ही प्रसिद्ध कचौरी की दुकान है। वो प्रसिद्ध खाटू की कचौरी है, बड़ा आनंदमय है, सब प्रसाद पाते हैं। उसी के बगल में ही बराबर में ही भगवान शिव का प्राचीन शिवालय है। आप भी जाइए, दर्शन करिए और भगवान भोलेनाथ अवदर दानी है, तुम तो महादानी हो। तन विभूति लगी चंद्र ज्योति जगी, गंगधारी और सुन महादेव विनती हमारी। आप भी एक लोटा जल चढ़ाइए। देखिए ये ऐसा चमत्कारी दरबार है जिस दरबार में जाने से, मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। बहुत ही प्राचीन शिवालय है ये। दादी जी तो बताया करती थी कि बहुत ही प्राचीन शिवालय, तो आप दर्शन अवश्य करिए और जल जरूर चढ़ाइएगा। और इसके लिए मैं आपको पहले भी हमारी जो वीडियो है जिसमें हमने कुंड का जिक्र किया है, कुंड के बारे में बताया, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो पूरे लिंक डाल दूंगा। लेकिन आपको फिर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जब आप बाबा का दर्शन करें तो भोले बाबा का भी दर्शन अवश्य करके आएँ। जब खाटू जाएं भगवान शिव के साथ, श्याम बाबा के साथ भगवान शिव के दर्शन भी अवश्य ही करें। एक लोटा जल वहाँ पे जरूर भगवान शिव को अर्पित कर आएँ। आपकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करे। बोले शंकर भगवान की जय। पुनः सावन मास की कोटिश कोटि बधाई। एक विशेष बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस मंदिर की विशेषता है। आज भी यहाँ पर उस आताताई लुटेरे औरंगजेब के
ने जो शस्त्र से प्रहार किया था, आज भी उस भाले के, उस तलवार के, उस शस्त्र के निशान भगवान शिव के ऊपर देखे जा सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं हमें, देखिए आज भी वो निशान वहाँ पर उपस्थित है। भगवान शिव का जागृत दरबार है। हम जाएं और भगवान का दर्शन करें। और ये सावन का महीना है, इसमें तो भोलेनाथ कृपा करते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी बहुत दूर दूर से लोग लाकर भगवान शिव का कांवड़ लाकर अभिषेक करते हैं। आप भी जाइए, भगवान शिव का दर्शन करके, उस मंदिर का दर्शन करके, उस प्राचीन शिवालय का दर्शन करके भगवान शिव की कृपा को पाइए। जय शिव शंकर।